गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर डिवाइस होता क्या है। ठीक है, वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने व आउटपुट कार्य को संपन्न करने में काम आता है। किसका, जिसका काम आता है। ठीक है, जिस डिवाइस का यूज हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा भेजने के लिए और कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने के लिए, आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उस सभी डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर डिवाइस को दो आधार पर हम लोग उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो है उपयोग के आधार पर और दूसरा है जुड़ने के आधार पर। पहला देखते हैं उपयोग के आधार पर क्या है। फर्स्ट इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस देखते हैं। यह वह डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में डाटा भेज सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं, जिसका उपयोग डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ठीक है, ये क्या है, सभी इनपुट डिवाइस हैं। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस। यह डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट प्राप्त करते हैं कंप्यूटर से, जिसके थ्रू, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ये तो हो गया आपका उपयोग के आधार पर। अब देखते हैं जुड़ने के आधार पर। ठीक है, जुड़ने के आधार पर पेरिफेरल्स युक्तियां और नॉन पेरिफेरल्स युक्तियां। ठीक है, अब देखते हैं पेरिफेरल्स युक्तियां किसे कहते हैं। वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर में एक्सटर्नल रूप से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसको आवश्यकता पड़ने पर कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल्स युक्तियां। जिसको क्या होता है, जरूरत पड़ने पर कंप्यूटर से अलग भी कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ठीक है, इसको ज़रूरत पड़ने पर हम लोग क्या करते हैं, आपका कंप्यूटर से अलग भी कर सकते हैं। ये क्या है, पेरिफेरल्स युक्तियाँ के अंतर्गत आता है। अब दूसरा देखते हैं नॉन पेरिफेरल्स युक्तियाँ। वे सभी कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटर में आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे रैम, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड, ये सब चीज़ क्या है, आपका नॉन पेरिफेरल्स युक्तियाँ है। ठीक है, इसमें इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, पेरिफेरल्स का तात्पर्य कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस होता है। क्या होता है, पेरिफेरल्स का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस होता है। दूसरा क्या है, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिफेरल्स से युक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, पेरिफेरल से डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये सीपीयू के चारों ओर लगा रहता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इनपुट आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि पेरिफेरल युक्तियाँ किसे कहते हैं, डिवाइस किसे कहते हैं करके। अब हम लोग इनपुट डिवाइस को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस होता है। यह यह खोज परिणामों को ट्रिगर कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिगर करता है। खोज परिणाम को कौन करता है, ट्रिगर करता है। तीसरा क्या है, अभी आधुनिक समय में जो भी कीबोर्ड यूज होता है वो क्वार्टी आधारित होता है। QWERTY, क्वार्टी आधारित होता है। क्यों होता है, क्योंकि कीबोर्ड का प्रथम 6 अल्फ़ाबेट क्या होता है, यही होते हैं। इसीलिए क्या है, जो भी आधुनिक समय कीबोर्ड होता है वो क्वार्टी आधारित होता है। अभी 104, 108 बटन वाले कीबोर्ड का यूज किया जाता है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यह है आपका कीबोर्ड जो दिख रहा है डिस्प्ले में। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्केप की, इसको बोलते हैं आपका फंक्शन की, इसको बोला जाता है आपका बैक एस्केप की। यह है आपका डिलीट की, डिलीट की। यह है आपका विंडो की, डो की। ठीक है, यह है आपका स्पेस बार की, स्पेस बार
यह है आपका डायरेक्शन की, ये ठीक है, ये डायरेक्शन ऊपर जाने के लिए, नीचे लेफ्ट राइट के लिए है, ठीक है। यह है आपका टेप की, यह है कैप्स लॉक की, यह है आपका शिफ्ट, यह है कंट्रोल। इस प्रकार कीबोर्ड में बहुत सारा की होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में की को उसके उपयोग के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। उसको क्या क्या यूज होता है इसके आधार पर की को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। फर्स्ट देखते हैं अल्फा न्यूमेरिकल की। अभी देखते हैं अल्फा न्यूमेरिकल की। इसके अंतर्गत ए से लेकर जेड तक, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर 0 से लेकर 9 तक के संख्याएं आते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, स्पेशल सिंबल भी क्या समाहित रहते हैं। इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल की, ठीक है। ये दिख रहा है, ये 09 ये है, और आपका ये से लेकर ये जेड तक है, जो भी ये क्या है, ये सब चीज़ अल्फा न्यूमेरिकल की इसी के अंतर्गत आते हैं। स्पेशल सिंबल का मतलब होता है जैसे ये @ दिया है, हैश दिया है, ठीक है, इसी को बोला जाता है, ठीक है, स्पेशल सिंबल। अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की आपको दिख रहा है F1 F2 F3, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन की, ठीक है, जो F1 से लेकर F12 तक होते हैं। इन सभी की को कमांड की कहते हैं। इसका विशेष उपयोग होता है, इसमें प्रत्येक जो भी फंक्शन की होता है वो अपने आप में पूरे कमांड के बराबर होता है। इसका उपयोग यूजर का क्या है, टाइम बचाना होता है। मेन चीज़ क्या होता है इस फंक्शन की का उपयोग क्या होता है, जो भी यूजर रहता है उसका टाइम बचाना होता है, जो F1 से लेकर F12 तक होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड की भी बोलते हैं। इसमें देखते हैं F1, जो फंक्शन की में F1 होता है उसका काम क्या है, हेल्प मेनू ओपन करने के लिए, किसके, हेल्प मेनू ओपन करने के लिए F1 का यूज किया जाता है। F फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए यूज किया जाता है। F3 सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए। F4 ड्रेस बॉक्स ओपन करने के लिए। F5 वर्तमान ओपन विंडो को रिप्लेस करने के लिए। ओपन वर्तमान विंडो को रिप्लेस नहीं, ये रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए। F6 कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए। F7 MS ऑफिस में ग्रामर तथा स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। F8 फंक्शन की 8 का उपयोग किया जाता है विंडो OS को सेवर मोड में ऑन करने के लिए, है सेव है ना, सेव मोड में ऑन करने के लिए OS विंडो OS को सेव मोड में SAV सेव मोड में ऑन करने के लिए फंक्शन F8 का यूज करते हैं। F9 फंक्शन की 9 का यूज किया जाता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। F10 फंक्शन की 10 का यूज किसके लिए किया जाता है, मेनू बार को हाईलाइट करने के लिए। फंक्शन की 11 का उपयोग किया जाता है फुल स्क्रीन मोड को ओपन या क्लोज करने के लिए। फंक्शन की F12 का यूज किया जाता है आपका MS वर्ड में सेव अस विंडो ओपन करने के लिए। इस प्रकार क्या जो फंक्शन के रहता है उसका अलग अलग यूज किया जाता है। अब देखते हैं कर्सर मूवमेंट की। कर्सर मूवमेंट की, ठीक है, इसे डायरेक्शन की भी कहते हैं। इस प्रकार रहता है ये इस प्रकार रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्सर मूवमेंट की। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्सर को ऊपर नीचे आगे पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन की इसी को बोलते हैं, ठीक। अब देखते हैं संख्यात्मक की, ठीक है, न्यूमेरिकल कीपैड। कीबोर्ड के दाएं भाग में 0 से 9 तक गणितीय संक्रियाओं की कुंजी आती है, जो की आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यात्मक की पटल बोलते हैं। इसमें विशेष बटन नंबर लॉक बटन होता है। कौन सा बटन होता है, नंबर लॉक बटन होता है, जिसके ऑन होने पर संख्या क्या होता है, लिखाता है, ठीक है। नंबर लॉक बटन को ऑन करते हैं तब क्या होता है, संख्या लिखाता है। और जब ये नंबर लॉक बटन ऑफ रहता है तो ये क्या है, न्यूमेरिकल जो भी न्यूमेरिक की रहता है उसके तरह से ये काम नहीं करता, बल्कि क्या करता है, कर्सर के मूवमेंट के तरह काम करता है। इसमें आपका जोड़, गुणा, भाग
दशमलव, ये सब की इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज की। स्पेशल पर्पज की के अंतर्गत बहुत सारे की आते हैं। ठीक है, निम्न की आते हैं: टेप की, यस, स्काइप की, बैक स्पेस की, डिलीट की, नंबर लॉक की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, मॉडिफायर की, सॉरी मॉडिफायर की नहीं आता है, ये सिर्फ शिफ्ट की तक ही आता है। ठीक है। मॉडिफायर की का यूज कंप्यूटर के इनपुट डाटा, टेक्स्ट इत्यादि को क्या करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? मॉडिफायर की का यूज किया जाता है। जैसे शिफ्ट कंट्रोल एल्ट मॉडिफायर की के साथ जब किसी बटन को दबाते हैं तो क्या होता है, वो उसके परिभाषा को चेंज कर देता है। यह कंप्यूटर के कीबोर्ड में दो की को जोड़ने के लिए कार्य करता है। किसको? दो की को जोड़ने के लिए कार्य करता है। एक कीबोर्ड में दो के सेट में होते हैं। ठीक है। मॉडिफायर की का यूज क्या होता है, कीबोर्ड में दो की को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। शिफ्ट कंट्रोल एल्ट मॉडिफायर की के साथ कोई भी बटन को जब हम लोग दबाते हैं तो क्या होता है, उसका परिभाषा को वो चेंज कर देता है। इसको बोलते हैं आपका मॉडिफायर की। अब लास्ट है टगल की। टगल की, ठीक है, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक, ये सब क्या है, टगल की इसको बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन में कीबोर्ड की तरह दिखाई देता है। ठीक है। किसके तरह दिखाई देता है? कीबोर्ड की तरह दिखाई देता है। क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में माउस और टच पैड की सहायता से किया जाता है। जितना भी स्मार्टफोन और जो टैबलेट हैं उसमें डाटा को इनपुट करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि इसका ऑन स्क्रीन बोर्ड का। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड। ठीक है। यह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर पर क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। इसमें टूट फूट की संभावना अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह मैकेनिकल कीबोर्ड न होने के कारण इसमें क्या होती है, टूट फूट की संभावना होती है। यह कीबोर्ड क्या करता है, हार्डवेयर समतल सतह पर किरणों के माध्यम से कीबोर्ड की छवि बनाता है। किसकी छवि बनाता है? कीबोर्ड की छवि बनाता है, जिसका यूज हम लोग कीबोर्ड की तरह करते हैं। ठीक है। यह हो गया आपका वर्चुअल कीबोर्ड। अभी हम लोग पढ़े हैं कीबोर्ड। अब हम लोग देखते हैं माउस। एक और जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ। कीबोर्ड होता है वह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, इनपुट डाटा को यूज करने वाला जो भी डिवाइस कौन सा होता है, कीबोर्ड होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है आपका कीबोर्ड, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं माउस। माउस एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है? माउस क्या एक इनपुट डिवाइस है। इसका आविष्कार 1964 में डगलस सी एंजल बर्ट द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। इसका प्रयोग कर्सर तथा पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग विकल्प चुनने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम को चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? माउस का। अब देखते हैं माउस के प्रकार। ठीक है। माउस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या दिया है? वायरलेस माउस। इसमें वायर नहीं पाए जाते हैं। यह ब्लूटूथ, वाईफाई के द्वारा कनेक्ट करके इसका यूज किया जाता है। दूसरा है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में रबर बाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल माउस में रबर बाल का प्रयोग करके कर्सर को जो कर्सर रहता है उसको मूव करने के लिए किया जाता है। तीसरा क्या है? ऑप्टिकल माउस। इसमें एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। एलईडी लाइट का प्रयोग कौन से माउस में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ऑप्टिकल माउस में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं माउस के कार्य। अभी देखते हैं माउस के कार्य। ठीक है। इसका फर्स्ट देखते हैं क्लिक। माउस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनना
ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए क्लिक किया जाता है, उसको चुनने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, माउस के द्वारा उसको क्लिक किया जाता है। सेकेंड है डबल क्लिक करना, ठीक है। जब भी हम लोग क्या है माउस के द्वारा डबल क्लिक करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चुनकर उसे डबल क्लिक करते हैं, मतलब क्या है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग डबल क्लिक किया जाता है। थर्ड है राइट क्लिक करना, ठीक है। माउस के द्वारा हम लोग जब भी राइट क्लिक करते हैं तो उसका क्या होता है, मेनू बार उत्पन्न ओपन हो जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं, जिसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है। चौथा है ड्रैग एंड ड्रॉप। कर्सर के द्वारा हम लोग स्क्रीन पर किसी भी आइकन को सिलेक्ट करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। कर्सर इस माउस के द्वारा हम लोग किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस को क्या करते हैं हम लोग, स्क्रॉल बोलते हैं, जिसको पेज को ऊपर नीचे करने के लिए भी इस माउस के द्वारा हम लोग करते हैं। यह पेज अप पेज डाउन बटन जैसे कार्य करता है, ठीक है। यह है माउस का कार्य। मॉनिटर स्क्रीन पर जो मूविंग एरो दिखाई देता है इस प्रकार का, ठीक है, जो मॉनिटर स्क्रीन पर जो मूविंग एरो दिखाई देता है उसे हम लोग कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी देखने के लिए माउस में राइट क्लिक किया जाता है, ठीक है। राइट क्लिक बटन को हम लोग दबाते हैं, फिर उसमें क्या है, उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी को हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रैक बॉल, ठीक है। जो चित्र में दिया है ये क्या है, ट्रैक बॉल। यह एक क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है जो माउस की तरह कार्य करता है, ठीक है। क्या ये ट्रैक बॉल क्या होता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है जो माउस की तरह ही कार्य करता है। इसका उपयोग कैट कैम में उपयोग किए जा रहे कंप्यूटर सिस्टम में माउस के रूप में किया जाता है, ठीक है। किसका, ट्रैक बॉल का। ट्रैक बॉल में क्या है, एक रबर की बॉल होती है जो माउस के विपरीत डिवाइस के ऊपर लगी रहती है, ठीक है। इस ट्रैक बॉल को लेफ्ट और राइट मूव करने पर कर्सर क्रमशः लेफ्ट और राइट मूव होता है, ठीक है। इसको हम लोग जो इस बॉल को जब लेफ्ट और राइट मूव करते हैं तो क्या है, कर्सर भी लेफ्ट और राइट मूव होता है, इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइट पेन, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉनिक पैड पर चलने वाला पेन होता है। इसमें पैड पर जो भी हम लोग इंकित करते हैं, जो भी लिखते हैं, वह कंप्यूटर की स्क्रीन में क्या होता है, दिखाई देता है। बाद में इसे क्या करते हैं, हम लोग स्टोर कर लेते हैं। इसका उपयोग हम लोग हस्ताक्षर करने के लिए, चित्र बनाने के लिए किया जाता है, किसका, लाइट पेन का, ठीक है। यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन में जो भी पेन का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग स्टाइलस भी कहते हैं, ठीक है। जो चित्र में दिया है क्या है, एक लाइट पेन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं जॉयस्टिक, ठीक है। यह एक पॉइंटर इनपुट डिवाइस होता है जो माउस और ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, ये जॉयस्टिक का क्या है, ये चित्र है। ये क्या है, जो कार बस रहता है उसमें जो गियर पैनल रहता है उसकी तरह दिखाई देता है। इसका उपयोग वीडियो रोबोटिक में होता है, किसका, जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। क्या होता है, ये आसान बनाता है कंप्यूटर, और जो गेम खेलना रहता है जॉयस्टिक के द्वारा हम लोग बहुत आसानी से कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं टच स्क्रीन। यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है जिस पर हम छूकर जो भी निर्देश देने का कार्य करता है, ठीक है। इस टच स्क्रीन द्वारा जो अपना मोबाइल है सेम वैसी है वो, ठीक है, उसी को तो हम लोग टच स्क्रीन बोलते हैं। इसका हम लोग टच करके हम लोग जो भी निर्देश देना रहता है जो भी वो दे सकते हैं। इसमें इंफ्रारेड किरणें स्क्रीन पर घूमती है, इस चीज़ को ध्यान देना है। टच स्क्रीन में इंफ्रारेड किरणें स्क्रीन पर घूमती रहती। जब स्क्रीन को छुआ जाता है, टच करते हैं तो किरणें की गति प्रभावित होती है, जिसे कंप्यूटर द्वारा या फिर मोबाइल द्वारा, टेबलेट द्वारा क्या होता है, डिकोड कर लिया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग होता है आपका एटीएम में होता है, स्मार्टफोन में होता है, कंप्यूटर में इसका उपयोग होता है टच स्क्रीन, और बहुत जगह में टच स्क्रीन का उपयोग होता है। जो चित्र दिया है देखो, ये टेबलेट है एक, ठीक है। स्मार्टफोन समझ लो, टेबलेट समझ लो, या फिर मॉनिटर है ये। अभी देखते हैं टच पैड, ठीक। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, जिसे हम छू कर टच करके निर्देश देने का कार्य करते हैं,
ठीक है, टच पैड द्वारा। जो चित्र हम दिखा रहा है ये क्या है, दिख रहा है, ये है टच पैड। ठीक है, जो लैपटॉप में क्या है, जो आयताकार जगह होता है कीबोर्ड के जस्ट नीचे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या है उंगलियां रख कर स्क्रीन में कर्सर को मूव करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टच पैड कहते हैं। ठीक है, लैपटॉप में माउस की जगह टच पैड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग लैपटॉप में यूएसबी के माध्यम से उसमें माउस भी हम लोग जोड़ सकते हैं। यह है आपका टच पैड। अब हम लोग देखते हैं स्कैनर। ठीक है, यह एक प्रमुख इनपुट डिवाइस होता है जो किसी चित्र और टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को कंप्यूटर में लंबे समय तक डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, स्कैनर का। स्कैनर किसी भी हार्ड कॉपी स्कैन करने के लिए प्रकाश बीम का प्रयोग करता है। जब हम लोग देखें फोटोकॉपी कराते हैं तो क्या है, वो एक प्रकाश बीम दिखता है, फोटोकॉपी करते हैं तो। ठीक है, उसी को बोल रहा है ये। स्कैनर के अंदर एक पतली पारदर्शी कांच जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हार्ड कॉपी को स्कैन करते हैं। ठीक है, स्कैन करने के लिए उसके ऊपर में रखा जाता है। क्या होता है, जब स्कैन करते हैं तो क्या होता है, स्कैनर के अंदर एक तीव्र प्रकाश बीम हार्ड कॉपी पर पड़ता है, और क्या होता है, प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है उससे क्या होता है, डिजिटल इमेज बनता है। स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट बीप मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जो भी स्कैनर से स्कैन किया गया जो भी डॉक्यूमेंट रहता है उसको बीप मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। स्कैनर क्या करता है, जो हार्ड कॉपी रहता है उसको सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर देता है, उसमें बदल देता है। स्कैनर द्वारा जो भी स्कैन किए हुए जो भी डिजिटल कॉपी रहता है उसको हम लोग इमेज के रूप एडिट करते हैं, जिसे हम लोग टेक्स्ट के रूप में एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, जो चित्र जो दिया है ये क्या है, एक स्कैनर है। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग फोटो कॉपी करते हैं, कलर प्रिंट निकालते हैं, ये क्या है, एक स्कैनर है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका उपयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए तथा साथ में विकल्प युक्त चिन्हों को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। किसका, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। यह क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस जो पेपर पेंसिल के निशान को पढ़ सकता है। जो पेपर में लिखे हुए पेन से या फिर पेंसिल से जो भी हम लोग लिखते हैं पेपर में, उसको आसानी से क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा होता है, जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, OMR का उपयोग किया जाता है। ठीक, OMR शीट बोलते हैं, वही है ये। अब देखते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जिसको हम लोग शॉर्टकट क्या बोलते हैं, OCR बोलते हैं जिसको। ठीक है, OCR बोलते हैं। यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस होता है। इसके सहायता से कागज पर लिखे हुए डाटा को पढ़ा जा सकता है। OCR स्कैन किए हुए हार्ड का डिजिटल वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में चेंज कर देता है, उसमें बदल देता है। स्कैनर से स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट हम इमेज के रूप में संपादित कर सकते हैं, जबकि क्या होता है, OCR से स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को हम लोग टेक्स्ट के रूप में संपादित कर सकते, बदल सकते। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर, MICR, जिसका फुल क्या है, इसको हाफ में क्या बोलते हैं, MICR, जिसकी MICR से हम लोग जानते हैं। M का क्या होता है, मैग्नेटिक, I का होता है इंक, C का होता है करेक्टर, और R का होता है रिकॉग्नाइजर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। इसका उपयोग बैंकर लोग करते हैं। ठीक है, चेक के नीचे लिखे विशिष्ट जो किससे लिखे रहते हैं, आयरन ऑक्साइड से लिखे होते, उन चेक्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसका, MICR का। ठीक है, नेक्स्ट, इस कोड में 0 से 9 तक एवं 4 विशिष्ट चिन्ह विशेष कुल 14 कैरेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, इस कोड में 0 से 9 तक संख्या तथा 4 विशेष चिन्ह कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख बारकोड रीडर, जिसे हम लोग
BCR बोलते हैं, ठीक है। बी का होता है बार, सी का होता है कोड, आर का होता है रीडर। BCR का फुल फॉर्म क्या होता है? बार कोड रीडर। इस कोड रीडर के द्वारा लेजर किरण का यूज किया जाता है, ठीक है। किसी उत्पाद पर, किसी भी उत्पाद रहता प्रोडक्ट रहता उसमें प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड कहते हैं। प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड कहते हैं। यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग किसी उत्पाद पर छिपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। बार कोड में कुल कितने अंक होते हैं? 13 अंक। बार कोड पर किसी भी प्रोडक्ट रहता है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं QR कोड रीडर। इसका हाफ नेम क्या है? QR कोड रीडर क्या है? एक इनपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है? लेजर तकनीकी से क्या करता है? वो रीड करता है। क्विक रिस्पॉन्स कोड को क्या करता है? तुरंत रीड करता है। QR कोड का प्रयोग डिजिटल भुगतान के लिए किया जाता है। हम लोग जैसे करते हैं, जगह जगह दुकानों में क्या रहता है? QR कोड रहता है जिसमें हम लोग स्कैन करते हैं और क्या होता है? हम लोग उसका जो भी अपना पैसा जितना देना रहता है हम लोग पेड कर देते हैं, उसी को बोलते हैं QR कोड रहता है उसमें, ठीक है। इस QR कोड के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? डिजिटल भुगतान करते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक सेंसर। ये 3 प्रकार के होते हैं। फिंगरप्रिंट सेंटर, फिंगरप्रिंट स्कैन, फेस स्कैन, रेटिना स्कैन। फिंगरप्रिंट स्कैनर का उपयोग हम किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट का उपयोग करके उसके पहचान के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कार्यालयों कर्मचारियों को उपस्थित दर्ज कराने के लिए भी किया जाता है, जो बहुत सारे कंपनी में लगा होता है। सेकंड है फेस स्कैनर, जिसके द्वारा फेस से स्कैन किया जाता है। रेटिना स्कैनर, और थर्ड क्या है? रेटिना स्कैनर। इसके द्वारा हम लोग आँख के जो रेटिना रहता है उसको स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल। इसमें क्या होता है? लाइट पेन की मदद से ड्राइंग बनाया जाता है। इसका उपयोग कैड कैम में होता है। माइक्रोफोन, कंप्यूटर में ऑडियो फॉर्मेट की जो डाटा रहता है उसको इनपुट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रोफोन यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस होता है। अब नेक्स्ट है वेब कैमरा का उपयोग वीडियो एवं फोटो लेकर कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। यह एक प्रकार के इनपुट डिवाइस हो जिसके सहायता से हम लोग कंप्यूटर में बोलकर डाटा डाला जाता है, ठीक है, डाल सकते हैं। यह बोले हुए डाटा को टेक्स्ट रूप में भी बदल देता है। और नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड रीडर। इसके द्वारा कार्ड में लिखे हुए डाटा को पढ़ा, जैसे एग्जांपल के स्वीप मशीन जिसमें हम लोग ATM कार्ड को स्वीप करके पेमेंट कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में इसका उपयोग कैशलेस ट्रांजैक्शन हेतु किया जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कैशलेस ट्रांजैक्शन हेतु किया जाता है। थैंक यू।